कैसे हैं आप सब? Hi. हेलो Hi, hi, hi. हेलो। हाय। So guys, today we will talk about जो हमारी सीरीज चल रही है फिश की जो सिकनेस है, बीमारियों को लेकर, उसी में एक Right. आज टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे जिसको हम स्विम ब्लैडर इशू कहते हैं ना। ये एक बहुत ही Right. ज्यादा कॉमन डिजीज है जो बहुत सी फिशेस में हो जाती है, मोस्ट कॉमनली इन गोल्ड फिश वगैरह में, और एरोवानाज और बेटा वगैरह, एंजल फिश या डिस्कस हो गई, इन सब में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये एक ऐसी Right. बीमारी है जिसमें आप फिश जो है कुछ स्टेजेस से गुजरती है, जैसे कि सबसे पहले उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो खाना पीना बंद कर देती है और इन है सबसे पहले। उसके बाद उसको फॉलो अप होता है कॉन्स्टिपेशन से, और देन उसके थर्ड स्टेज पे वो उसको ड्रॉपसी या फिर ये स्विम ब्लैडर इशू हो जाता है, जिसमें वो टेढ़ा मेढ़ा तैरने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में प्लीज सब्यसाची सर हमें बताएं कि इसमें और भी क्या क्या सिम्टम्स हैं या कैसे हम इसको पता लगाएं कि एक स्विम ब्लैडर इशू है। थैंक यू मिराज। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट सारे कुछ ऑलमोस्ट आपने मेंशन किया है। पहला तो चीज़ है कि इसमें अगर आपका फिश को स्विम ब्लडर होता है तो डेफिनेटली आपका फिश जो है सीधा नहीं तैरेगा, वो उल्टा सीधा तैरता जी। रहेगा। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है कि फिश खाना छोड़ देगा। कोई भी टाइप का फिश हो, जैसे कि बेटा हो गया या एंजल फिश हो गया, ये खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी तो नहीं है। मतलब अगर इसको Right. भूख है और खाना आप डाल रहे हैं तो इमीडिएटली ये खाने की तरफ भागता है। कोई फिश अगर आपको दिख रहा है कि कॉर्नर में बैठा हुआ है या फिर खाना नहीं खा रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यू हुआ है। अब मोस्टली बेटा या फिर जो गोल्ड फिश होता है या फिर जैसे कि कहा मिराज ने, एंजल फिश, डिस्कस हो गया, ये सारे फिश में क्या होता है, आपका जो पेट का पोर्शन है, पेट का पोर्शन में आपको स्वेलिंग दिखेगा। पेट का पोर्शन स्वेल कर जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन, इसको कॉन्स्टिपेशन सोचना है कि कॉन्स्टिपेटेड हो Right. गया है, क्योंकि ये नेचुरल है फिश फूड में। Right. फिश के मामले में ये बहुत एक नेचुरल बात है, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इंडाइजेशन हो जाना। Right. तो Right. कॉन्स्टिपेटेड रहेगा तो ये तो बहुत इजीली है, मतलब गांधार बताएगा हम लोगों को कि ट्रीटमेंट कैसे करना है उसका। बट मेनली आपको जो Right. दिखेगा वो ये है कि आपका पेट जो है फिश का ये स्वेल किया हुआ रहेगा। इसके Well, अलावा अगर ये मैक्सिमम स्टेज में चला जाता है, मतलब कि ड्रॉपसी जिसको कहा जाता है, जैसे मिराज कह रहा था ड्रॉपसी, ड्रॉपसी में जो पेट है इतना फूल जाता है कि जो स्केल्स है, स्केल्स प्रोट्रूड हो जाएगा, मतलब कि बाहर की तरफ स्केल्स आ जाएंगे या फिर इसकी कुछ स्केल्स जो है वो झड़ भी सकते हैं। और ड्रॉपसी में Right. अगर चला गया तो फिर आपका फिश को बचाने का चांसेस बहुत कम है। बहुत बट मुश्किल एनीवेज मुश्किल हो हम लोग जाता है। देखेंगे इसका हाँ। ट्रीटमेंट क्या है, तो जितना जल्दी आप लोग ट्रीटमेंट कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए अच्छा है, फिशेस के लिए अच्छा है। तो गांधार प्लीज ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। तो ट्रीटमेंट के लिए जैसे ये अब सभ्य सर ने बताया, कॉन्स्टिपेशन होता है इसमें। एक्चुअली नेचुरल सी फूड फिश आपका जो भी है वो फूड लेना बंद करेगा। अगर नहीं करता तो आपको सिर्फ पहले आप फूड देना बंद करो फिश को, 1-2 दिन के लिए कुछ भी फीड मत करो फूड को, फिश अपने फिश Right. को। और फिर जो आपका टैंक का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करो, अराउंड 28 मे बी, मतलब थोड़ा टेम्परेचर आपके टैंक का इंक्रीज करो, जिससे ये एक्चुअली ये जो होता है स्विम ब्लैडर, इसमें एरोमोनस बैक्टीरियाज की वजह से वगैरह होता है। स्विम ब्लैडर जो होता है बेसिकली कंप्रेस होता है या फिर एक्सपांड होता है, दोनों केसेस होते हैं इसमें, जिससे Right. इम्बैलेंस हो जाता है पूरा फिश। तो इसके लिए टाइम का टेम्परेचर इंक्रीज करो। और अगर आपका फिश खा रहा है कुछ, तो आप उसे जो बॉइल्ड ग्रीन पीस होती है, जो मटर होती है, उसका छिलका उतार के आप अपने फिश को फीड करो, अगर खा रहा है तो। नहीं खा रहा है तो एप्सम सॉल्ट जो होता है, वो एप्सम सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो 1 ग्राम पर लीटर, या फिर 1 टेबल स्पून फॉर 10 लीटर्स, ये एप्सम सॉल्ट ऐड कर सकते हो। इससे भी ये जो स्विम ब्लैडर डिसीज है आपके फिश का, ये इजीली क्योर हो जाएगा। बॉइल्ड और स्पिनच। इसी के Right. साथ ये, हाँ, इसके बॉइल्ड साथ ही जो स्पिनच। स्पिनच, बॉइल्ड स्पिनच भी आप फीड कर सकते हो, इससे भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको मिल सकता है। ये तो हमने जो ट्रीटमेंट है वो सब देख ली, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो राहुल सर, Sure. आप हमें ये बताओ कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम स्विम ब्लैडर इन द फर्स्ट प्लेस। Right. Again, prevention, like I think in all, जैसा हमारा सीरीज जा रहा है तो the prevention is for everything is the same. या अच्छा वाटर कंडीशन, बराबर का फूड, and if you don't maintain things correctly, only all these diseases शुरू होते हैं। तो मेन चीज जो है खाना is a very thing, ओवर फीडिंग is a big reason. राइट। कुछ फिशेस में क्या होता है, कुछ एक्टिव फिशेस रहते हैं वो सबसे लड़के ज्यादा खा लेते हैं, तो वैसे उसकी वजह से भी उसको दैट हैपेंस। राइट। डिस्कस तो बहुत हाँ, कॉमन यस है। यस। तो जो यहाँ पे डोमिनेंट और एक वाला जो चीज मैं फिश। ऐड करना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि खाने के बारे में बात कर रहा है राहुल। हम्म, कभी कभार क्या होता है, स्पेशली ये होता है जब आप फ्लोटिंग फूड देते हैं।
फ्लोटिंग फूड में क्या Right. होता है, यूजुअली वो ड्राई रहता है, जब आप खाना डालते हैं फिशेस क्या करते हैं, हाँ इमीडिएटली उसको खा जाते हैं, और उसके बाद वो जब यस पेट यस के अंदर जाता है तो वो जाके वहां पे फूलना चालू होता है, स्वेल फूल करता जाता है, वो है यस पानी जितना उसके अंदर Yeah. जाएगा दैट विल स्वेल, तो उसके वजह Yes. से क्या होता है, Yes. उसका पेट का साइज बढ़ जाता है, तो वहां पे Right. उसका So, जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी चालू हो जाता है। so we can do that. Maybe if that is the case, we can actually soak the food for some time राइट and then feed the हम्म, fish. हाँ या राइट, एक छोटे से कंटेनर तो में आप फिश को पाँच फूड मिनट को के लिए रख भिगो के के रख थोड़ी देर दीजिए, उसके बाद हाँ 5-10 दो मिनट्स तीन मिनट वो में सॉफ्ट हो जाता है हाँ हाँ सॉफ्ट और फूल जाता बहुत है, जो जल्दी। एयर का हाँ प्रॉब्लम हाँ है तो वो फूल जाएगा, और उसको वो उसको डाल दीजिए, देन यस देयर इज यस नो वो देख सकते, प्रॉब्लम और विद यही दैट। सर पे एक वो एक पॉइंट है कि गुड क्वालिटी फूड यूज करना चाहिए, जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं डालने एक पे मुझे अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं पानी। यस यस राइट। एक तरह से बोलो। पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे आपने बताया कि ड्रॉपसी इज द लास्ट थिंग फॉर स्विम ब्लैडर, राइट लेकिन मैंने देखा है कि कभी कभार गोल्डफिश, जैसे दो तीन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया, बताते 1-2 महीने से ये कॉमन है और काफी लॉन्ग टाइम तक ये बीमारी चलती है, और कभी कभार फिशेस बहुत दिनों में मरती है और ड्रॉपसी नहीं भी होता है। आई मीन वो होता है, उल्टा पुल्टा तैरेगी गोल्डफिश, हाँ हाँ हो सकता है, तो राइट? यही तो, ऐसा सो जरूरी व्हाट नहीं है ऑलवेज कि समटाइम्स ये ड्रॉपसी व्हिच कम्स ऐसा इन द ऐसा एंड, जरूरी नहीं है कि अगर स्विम ब्लैडर हुआ है तो ड्रॉपसी होना ही है, ड्रॉपसी बट होगा, क्या हाँ। होता है, राइट? सो दे आर बेसिकली यूजुअली टोटली डिफरेंट। राइट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, इट्स बट ऑल स्टेजेस, स्टेजेस प्रॉब्लम एक एक, इज हाँ। जब आपका फिश को स्टेजेस कुछ ऑफ भी एक प्रॉब्लम होता है ना, तो बाकी जो सारे प्रॉब्लम है वो उसको अटैक करने अपने का आप चांसेस तो, और ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ, मतलब और देखा एक गया बार है इम्यून कि इम्यूनिटी कम सिस्टम हो वीक जाता हो ये है जाए दोनों इसका, हाँ बीमारियां एक तरह से इसका जुड़ी हुई हैं, आप इम्यूनिटी कह कम सकते होता हो। है। राइट हाँ राइट, देयर आर चांसेस दैट अगर ये है तो ड्रॉपसी भी हो सकता है, ड्रॉपसी हो सकता है, राइट, वही मैं बोल रहा हूँ कि करेक्ट। लास्ट राइट? स्टेज में जाके ये ड्रॉपसी भी हो सकता है। तो वही वही क्लियर Because करना था बेसिकली। I यस, have seen मुझे याद आ रहा है क्योंकि sometimes मेरी एक fishes with dropsy will pass motion, राइट, but still the उसमें उसके अंदर में पेट फूला रहता है पेट उसमें, फुला लेकिन रहेगा, राइट मोशन पास हो रहा है। राइट, हाँ, तो उसमें कुछ फ्लूइड फॉर्मेशन हो गया है, तो that is nothing to do with it is passing motion, तो राइट डाइजेशन सिस्टम हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ पानी का कुछ भर गया है, तो यू कांट डू एनीथिंग, सो दोस आर राइट, सम स्टेजेस, हाँ, कुछ नहीं कर आई हैव सकते हम, सीन थोड़ी उसको और काट कुछ के कुछ राइट। लोग तो ट्रीटमेंट बोल रहा था गांधार, अभी कुछ लोग मैंने देखा है कि ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब वो सर वो इंजेक्शन सिरिंज वाला, लेके है ना, उससे हाँ। हाँ हवा हाँ, वो निकाल के एयर वो वाला निकालते हैं ट्रीटमेंट, हाँ हाँ हवा निकालते हैं यस वो यस वाला यस और ट्रीटमेंट भी करते दैट हैं, इज फ्लावरॉन वेरी को बोलते हैं डेंजरस सर। पंच करके, हाँ पंच करके, फ्लावरॉन को जो हमारा इंसुलिन का जो पंच करके, तो यू हाँ पंच इट, हम्म। सो दैट इज लाइक, वो सब मत कीजिए, डोंट डू ऑल दैट, यू डोंट नो व्हाट नो यू आई आर मीन पंचिंग, अगर वेयर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं तो सर डेफिनेटली, कोई अगर इज आपको इट, हेल्प करने वाला है डेफिनेटली तो डेफिनेटली कीजिए, नहीं बट नहीं, इज इट अदरवाइज अगर सक्सेसफुल फ्रेशर है ये? तो आई डोंट नो, आई हैव राइट सीन वीडियोस पीपल डूइंग इट, उसके हाँ बाद में दिखाई नहीं मच्छी क्या है कैसा है, क्या है क्या वीडियो है, बनाने के मोस्टली लिए बहुत मरता लोग ही है डालते हैं, तो हाँ, इट विल डाई, नहीं, यू one of my कांट सोक subscriber somebody's reported that stomach after and doing that actually the fish survived, but again that depends, nobody like does, किस तरह से आप कर रहे हैं, तो आपका हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो so ऑलमोस्ट लाइक there is no ऑपरेट करने हो guarantee, जाता no, है, I mean ऑपरेट हाँ करने it's जैसा a हो जाता है, राइट राइट हाँ, it's ये बात भी नहीं कर सकता मच्छी, तो उसको थोड़ी पता है उसको क्या वही, इज इन पेन और नो, why you राइट, want to try all those things, करेक्ट, medication यस is यस best, I mean yeah, राइट, if you have the medication why जब तक not, and वाटर then कॉलम में आप मेडिकेशन कर सकते हैं या फिर खाने में मेडिकेट कर सकते हैं, तो दैट्स द बेस्ट थिंग correct, टू डू, that is the राइट, best way to go forward, and main thing for all the entire हमारा जो सबका सब, the main series is water condition, good food, या and the गुड right फूड या temperature, गुड and फिल्ट्रेशन, yeah, एंड good क्वारंटाइन filtration, द फिश राइट, quarantine, new क्वारंटाइन fish न्यू फिश, decoration, plants, जो भी है, जो यस भी आप यस नया ऐड कर रहे हो, प्लीज क्वारंटीन, यू डोंट नो व्हाट, कहाँ कहाँ से होके आ रहा है, इवन प्लांट्स, लॉट ऑफ पीपल मेक दैट मिस्टेक, फिश को क्वारंटीन करते हैं, प्लांट्स को प्लांट्स क्वारंटीन को नहीं नहीं करते, करते हैं, राइट, प्लांट्स कैरी लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम अ फिश टैंक, पेस्ट उसमें भी स्नेल्स, पानी है, यस यस तो यस पेस्ट स्नेल्स जो होता है, पेस्ट हाँ, स्नेल्स का स्नेल्स आते हैं, हाँ एग्स रह जाते हैं करेक्ट प्लांट्स में, करेक्ट, एग्स so रहता है lot यस of यस things, so those are all, they're all carriers, even one drop of water can carry a lot of things, या so be एग्जैक्टली, very careful, that's one even major reason that why we tell you people not to add your aquarium sops water to your aquarium. correct, यस जब यस आप मछली लेके आते हो तो नेट से मछलियों को बस निकाल के उसको निकालिए, और टैंक में छोड़िए, पानी को मत डालिए those, टैंक में, right, so these are the major things, so next we're going to be talking about one more very common with small fishes, and that is ik, even big ये जो fishes as हमारा a matter of whites, fact, yeah, या which या very common with your वाइट स्पॉट्स any fish as a matter of flatties, fact, yeah. yeah, with the weather change ये सब गपीज होता है, या तो इक के बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 4 ये सीरीज का, तो ये हम
अभी गांधार के चैनल दैट इज एक्वा वर्ल्ड में देखेंगे, तो देन वील गो टू बाकी दैट सारे एंड वीडियोस का चैनल का लिंक लिंक्स तो या इस वीडियोस का वीडियो लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में, पे रहेगा, आप लोग देखिए हाँ उसको। तो रहेगा ही। तो राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट 4 एट गांधार्स चैनल, सो सी यू ऑल देयर इन सम टाइम। या बाय बाय सी यू गाइस, बाय। बाय। बाय।